गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जर्नी। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है शेक्सपियर की सोनेट को कवर करने वाले हैं और ये कंटिन्यू हम लोग करते रहेंगे कि जो भी शेक्सपियर के इम्पोर्टेंट जो सोनेट्स हैं उसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग बहुत बारीकी से देखें और जिस सोनेट में इम्पोर्टेंट और भी एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें होंगी उसको हम लोग भी कवर करेंगे। तो चलिए आज के फर्स्ट लेक्चर में जो कि सोनेट्स के लेक्चर सीरीज होगी है, तो उसमें हम लोग सबसे पहले जो सोनेट लेने जा रहे हैं वो है आपका सोनेट नंबर 116 और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सोनेट है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, हम लोग एक्सप्लेनेशन को इसके देखते हैं। और जो इसका टाइटल है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सोनेट्स हैं उनका एक पर्टिकुलर टाइटल नहीं है। जो सोनेट की लाइंस हैं, जो फर्स्ट लाइन है, तो ओपनिंग लाइन को ही हम उस सोनेट का टाइटल मान लेते हैं। तो टाइटल हम लोग का क्या है? लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू एडमिट इम्पेडिमेंट्स। ये कह रहा है इस लाइन में, शेक्सपियर ये कह रहे हैं कि लेट मी नॉट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे मैरिज है, यहाँ पे जो वर्ड मैरिज है आपका, तो मैरिज का यहाँ पे जो अर्थ है आपका, ये शादी से नहीं है। यहाँ शादी की बात नहीं कर रहे हैं शेक्सपियर। यहाँ जो बात कर रहे हैं वो मिलन से बात कर रहे हैं, मिलने से। ठीक है, कि मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता। यहाँ देखिए, एडमिट इम्पेडिमेंट, यानी कि वो क्या नहीं स्वीकार कर सकते हैं शेक्सपियर ये कह रहे हैं कि मैं ये नहीं स्वीकार कर सकता कि जो सच्चे प्रेमी होते हैं और सच्चे प्रेमी का जो मिलन होता है, ट्रू माइंड्स, मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, यानी कि जो सच्चे प्रेमी होते हैं उनको मिलने से इम्पेडिमेंट मतलब जो बाधाएं होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, वो रोक दें। ऐसा मैं स्वीकार नहीं कर सकता कि जो समस्याएं सच्चे प्रेमियों को मिलने से रोक दें। लव इज नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन द अल्टरेशन फाइंड्स और बेंड्स विथ द रिमूवर टू रिमूव। और क्या नहीं स्वीकार कर सकते हैं? और ये शेक्सपियर ये नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि मान लीजिए कि जो सच्चे प्रेमी हैं और उनके बीच में कोई ऐसे बदलाव आते हैं, ठीक ना। यहाँ पे अल्टरेशन मतलब बदलाव होता है, चेंज होता है, परिवर्तन होता है। यहाँ पे रिमूव आप जानते होंगे कि जो वर्ब होती है उसमें ER जोड़ने से वो डूअर बन जाता है, ठीक ना। जैसे डू मतलब क्या हुआ? करने वाला। डू मतलब करना। अब इसमें डूअर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? करने वाला, है ना। उसी तरह ईट मतलब खाना और ईटर मतलब खाने वाला, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, जो रिमूवर है, रिमूव से बना है, यानी कि ऐसा कोई परिवर्तन या ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई वस्तु जो उनको रिमूव करना चाहे, यानी कि जो सच्चे प्रेमियों को अलग करने का प्रयास करे, तो ऐसे इस वजह से उन दोनों के प्यार में कोई अल्टरेशन नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। यानी कि जो चाहे वो समस्याएं हों, चाहे वो व्यक्ति हों, चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो, अगर वो चाहे कि उनमें अल्टरेशन आ जाए, चेंज आ जाए, बदलाव आ जाए उनके प्रेम में, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं कि नो इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन। और ये कह रहा है कि ये जो प्रेम होता है, जो सच्चा प्रेम होता है, वो तो फिक्स्ड मार्क की तरह होता है, वो तो अटल होता है। जो सच्चा प्रेम है वो क्या होता है? अटल होता है, कभी न टलने वाला होता है। जैसे शेक्सपियर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो टेम्पेस्ट होता है, ठीक है। और यहाँ देखिए वांडरिंग बार्क का मतलब जो जहाज़ होता है, जो समुद्री जहाज़ होता है, जो समुद्र में चलने वाला जहाज़ होता है, उसकी बात हो रही है कि जो जहाज़ होता है और जहाज़ टेम्पेस्ट की वजह से, तूफान, मान लीजिए समुद्र में जहाज़ चल रही हो और तूफान आ जाए
और तूफान की वजह से वो जहाज़ इधर उधर भटक जाती है, तो क्या करती है, अपने मंजिल पे जाने के लिए वो किसका सहारा लेती है, स्टार वांडरिंग ये हाँ वांडरिंग बार्क, यानी कि जो ध्रुव तारा होता है जो कि फिक्स होता है, तो उसकी मदद से, उसकी सहायता से जो जहाज़ होती है, ठीक ना, जो जहाज़ होती है वो अपने यात्रा को तय करती है, अपने मंजिल को जाती है। उसी तरह से जो सच्चा प्रेमी होता है, जो सच्चा प्यार होता है, वो परिस्थितियों की वजह से इधर उधर भले ही हो जाए कुछ पल के लिए, लेकिन वो हमेशा के लिए अलग नहीं होगा, वो अपने प्रेम तक वो पहुँचेगा, उसका प्रेम कभी मरेगा नहीं। आगे कह रहे हैं कि दोज वर्ड्स अनोन ऑल्दो हिज हाइट्स बी टेकन। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो आपका प्रेम होता है, प्रेम को नापा तो जा सकता है, ये तो जाना जा सकता है कि प्रेम कितना गहरा है, लेकिन अगर उस प्रेम की कीमत की बात की जाए, वर्थ की कीमत की बात की जाए, तो उसका कीमत नहीं लगाया जा सकता। प्रेम की कोई कीमत नहीं होती है, चाहे वो कोई भी प्रेम हो। ये नहीं कि केवल पति पत्नी का, वो प्रेमी प्रेमिका की प्रेम की बात कर रहा है, यहाँ किसी का भी प्यार हो, जैसे बेटे का माँ से हो, हाँ, बाप का बेटे से हो, या किसी का भी प्रेम हो, वो उसके कीमत को हम नहीं आंक सकते, हम उसका सौदा नहीं कर सकते, उसको हम पैसे से नहीं तोड़ सकते, ठीक है। तो प्रेम जो होता है वो अननोन होता है, उसका वर्थ, उसका कीमत नहीं लगाया जा सकता। आगे क्या कह रहे हैं शेक्सपियर महोदय, आगे कह रहे हैं कि लव्स नॉट टाइम्स फूल दो रोजी लिव्स चिक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम। ये कह रहे हैं कि जो सिकल्स होता है, बेंडिंग सिकल्स, तो ये बात कर रहे हैं जो समय का दराती होता है, जो समय का हंसुआ होता है, ठीक ना। कहा जाता है ना कि समय सबसे बलवान होता है, ये किसी को नहीं छोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि समय के दराती से इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता प्रेम को। जबकि ये कह रहे हैं कि जो रोजी लिप्स है और जो चीक्स है, गाल है, यानी कि समय जो है प्रेमी और प्रेमिका के शरीर को नष्ट कर सकता है। उसके जो रोजी लिप्स हैं और जो चीक्स हैं उसको छीण कर सकता है, उसको नष्ट कर सकता है, लेकिन जो उनका प्रेम है वो टाइम भी उस प्रेम को ख़त्म नहीं कर सकता। उनका जो प्रेम होता है, लव्स नॉट टाइम्स फुल, वो समय का गुलाम नहीं होता है। सच्चा प्रेम जो होता है समय का गुलाम नहीं होता है, भले ही उसके शरीर को समय नष्ट कर दे, बर्बाद कर दे, ख़त्म कर दे, लेकिन वो प्रेम एज इट इज रहेगा। आगे क्या कह रहे हैं शेक्सपियर साहब, वो कह रहे हैं कि विद इन हिज बेंडिंग ये लाइन है, लव अल्टर्स नॉट विथ हिज ब्रीफ हावर्स एंड वीक्स। जो प्रेम होता है आपका, जो प्रेम होता है, अल्टर मतलब बदलना होता है, चेंज होना होता है। जो प्रेम होता है वो घंटों में और सप्ताह में नहीं ख़त्म हो सकता है, यानी कि वो बदल नहीं सकता है। ये नहीं है कि एक हफ्ता पहले प्रेम है और कोई बाधाएं आ गई या कोई समस्या आएंगी तो वो अलग हट गया, वो दूर हट गया अपने प्रेम से, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ परेशान जरूर हो सकता है, कुछ पल के लिए इधर उधर, हफ्ते दो हफ्ते के लिए ज़रूर हो सकता है, महीनों के लिए हो सकता है, सालों के लिए भी हो सकता है, लेकिन वो कभी मरेगा नहीं। वो जो सच्चा प्रेम है वो ज़रूर वो वापस आएगा वहाँ पे। तो ये कह रहा है कि जो सच्चा प्रेम होता है वो घंटों में और सप्ताहों में बदलता नहीं है, बट बियर्स इट आउट इवन टू द ईज ऑफ डूम। और वो जो सच्चा प्रेम है, डूम मतलब यहाँ देखिए क्या होता है, डूम का मतलब ये कयामत होता है, ठीक ना। ईज मतलब किनारा होता है। वो जो सच्चा प्रेम है वो कयामत के आखिरी पल तक, कयामत के दिनों तक वो जिंदा रहता है, वो अमर रहता है, वो मरता नहीं है। इट इज़ बी इरर। और अगर ये जो मैं बात कह रहा हूँ कि जो सच्चा प्रेम है, यहाँ से शुरू से फिर से देख लीजिए, इस लाइन को समझने से पहले वो कह रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ, शेक्सपियर अपने आप को कह रहा है कि जो मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो सच्चा प्रेम है वो समस्याएं उसको जो है इधर उधर नहीं कर सकती हैं,
जो समस्याएं हैं वो जो है उसमें अल्टरेशन नहीं ला सकती हैं। वो जो इम्पेडिएंट मतलब बाधाएं होती हैं, जो प्रेमी और प्रेमिका के बीच में जो बाधाएं होती हैं वो उनको डाइवर्ट नहीं कर सकता। ठीक है। और क्या नहीं कर सकता, जो अल्टरेशन है, जो बदलाव है उसके जीवन में, यानी कि प्रेम का जो बदलाव है, ये बाधाएं नहीं कर सकती, परिवर्तित नहीं कर सकती, उनको अलग नहीं कर सकती, और कोई रिमूवर उसे रिमूव नहीं कर सकता। और कोई भी तूफान जैसे कि एक समुद्री जहाज़ को मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। ठीक है। उसी तरह से प्रेम में भी ऐसा चीज़ है जो कोई भी बाधाएं, कोई भी समस्याएं उनको इधर उधर नहीं कर सकता। वो चाहे समय ही क्यों ना हो, समय हालांकि सबसे बलवान होता है, लेकिन समय भी शरीर को नष्ट कर सकता है, लेकिन प्रेम को नष्ट नहीं कर सकता है। उसके लिप्स को नष्ट कर देगा, उसके रोजी चिक्स को नष्ट कर देगा। समय का ऐसा दराती जो है ये सब कुछ नुकसान कर देगा, सब कुछ नष्ट कर देगा, लेकिन एक चीज़ जो अमर रहेगी वो है वो प्यार। प्यार समय में, घंटों में, दिनों में नहीं बदलता है। प्रेम तो एक कंपास की तरह होता है कि जैसे आपका कंपास चलाएंगे तो एक उसका सेंटर एक जगह रहेगा, दूसरा दूसरे जगह रहेगा, लेकिन वो सेंटर से मिले हुए होते हैं। ठीक है। वो उनका केंद्र एक ही होता है। उसी तरह से ये सारी बातें ये कह रहा है कि जो सच्चा प्रेम है वो क़यामत के दिन तक अमर रहता है, क़यामत के दिन तक रहता है। ये सारी बातें कह रहा है शेक्सपियर कि अगर इफ़ दिस बी इरर, अगर ये गलत साबित हो जाए, कोई गलत साबित इसको कर दे, ये प्रूव कर दे, यहाँ पे देखिए लिख रहा है अपॉन मी प्रूव, अगर ये बात को कोई गलत प्रूव कर दे तो आई नेवर राइट, मैं लिखना छोड़ दूंगा, मैं पोएट्री लिखना छोड़ दूंगा। वो इतना विश्वस्त क्यों है, इतना आश्वस्त क्यों है शेक्सपियर? वो इसलिए आश्वस्त है कि वो श्योर है 100% कि जो मैं ये बातें कह रहा हूँ वो 100% सत्य है। ऐसा ही है, प्रेम बदल नहीं सकता, प्रेम खत्म नहीं हो सकता, प्रेम मिट नहीं सकता। लेकिन अगर कोई साबित कर दे गलत तो कह रहा मैं लिखना छोड़ दूंगा। और लास्ट में एक ये बात कहता है कि नॉर नो मैन एवर लव्ड, और यदि किसी ने साबित भी कर दिया, अगर किसी ने यह बात कह दी कि ये बात गलत है, तो इसका मतलब ये है कि उसने सच्चा प्रेम कभी किया ही नहीं। वो प्रेम को जानता ही नहीं है, वो जानता ही नहीं कि प्रेम क्या होता है, और उसने कभी प्यार किया ही नहीं होगा। तो ये जो है शेक्सपियर जो है, जो सोनेट नंबर 116 है, 116, इसमें प्रेम के बारे में शेक्सपियर का ऐसा मानना है। तो आई होप कि ये पोएम आपको समझ में आई होगी। हालांकि इसको और लंबा एक्सप्लेन किया जा सकता था, लेकिन समय थोड़ा सा कम लेना है, इसलिए हमने इस अपनी बात को जो है बहुत कम शब्दों में रखने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सोनेट समझ में आया होगा, इससे आपको फ़ायदे होंगे, और इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सोनेट में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।